तो चलिए हम लोग पार्ट 2 की ओर। संविधान के स्रोत के बारे में बताया गया कि स्रोत मतलब किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कारण कि भारत का संविधान का विचार किस देश से लिया गया है। तो भारत का संविधान का विचार जो है यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी याद रखेंगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो आप जानते हैं समता का अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से समता का अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है और रूल ऑफ लॉ के बारे में दिया गया है। भारत में तीसरा क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से लिया गया है। न्याय की संकल्पना की जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे अमेरिका के संविधान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ है, भारत और अमेरिका दोनों में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन, क्योंकि अमेरिका से लिया गया है और भारत में भी है, इसलिए भारत और अमेरिका में है। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान है। तो आप जानते हैं कि संविधान के निर्वाचन पद्धति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, क्योंकि संविधान ये जो है दोनों अमेरिका से लिया गया है, तो इसलिए दोनों संघ भारत और अमेरिका के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। संघवाद मतलब कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना का स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो राज्यों का संघ मतलब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। राज्यों का संघ मतलब कनाडा से, और ये जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यों का संघ अर्थात ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एग्जिस्ट, जिसको कहते हैं कनाडा, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार ये जो है राज्यों का संघ के बारे में है। भारत के संविधान के बारे में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ये भी याद रखिए, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। कहाँ पे समवर्ती सूची की संकल्पना अभी देखे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के राज्यों का संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। देखिए संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के अवधारणा कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन नंबर बी से। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है। व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति से आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं लिया गया है। किस देश का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्माण में योगदान। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता ने निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, इसलिए जो है नीति निर्देशक तत्व प्रतिभा, अनुभव और सेवा को बहाल करने के लिए कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लक्षण और किस देश से, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर किधर है, संयुक्त राज्य 2।
संशासन की संसदीय प्रणाली, तो आप जानते हैं ब्रिटेन यूके जिसको कहते हैं। आपात उपबंध कहाँ से? जर्मनी से आपात उपबंध। और राज्य के नीति निरीक्षकता तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो कौन सा हो गया? 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है? तो इधर होगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। पूछेगा कि आपात उपबंध किससे लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। राज्य के नीति निरीक्षक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ये बात सही है। नीति निरीक्षक तत्व आयरलैंड से ये बात सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति ये नहीं है, क्योंकि अवशिष्ट शक्ति जो है का उल्लेख नहीं है कहीं। इसके बाद आपातकाल जर्मनी से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, संविधान का प्रावधान, यहाँ सेम क्वेश्चन होना चाहिए। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिकी आधार पर। राज्य के निदेशक तत्व आयरिश संविधान से, तो ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो इसमें भी है। इसके बाद मंत्रिमंडलीय सरकार, क्योंकि ब्रिटेन से मंत्रिमंडलीय संसदीय प्रणाली जो भी है ब्रिटेन से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो क्या हो गया? ए का 4 3, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है, विधि का शासन, मतलब शासन जो है कहाँ से लिया गया है? तो आप जान रहे हैं इंग्लैंड से विधि का शासन कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। राज्यपाल द्वारा विधेयक, वही है जापान से। राष्ट्रपति के विचार, राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के संबंध समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद जो है राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, कनाडा से लिया गया है। तो याद रखिएगा, मूल अधिकार अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, है ना। इसके बाद संघीय क्षेत्र कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सब एक बार देख लेंगे। इसका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो रूस कितनों कुछ हो, रूसल हो, पाकल हो, सबको आपको कर्तव्य करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे लंबा संविधान, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि उसमें 7 अनुच्छेद ही है मात्र। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की विचारार्थ का संदर्भ किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से संघात्मक प्रणाली लिया गया, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया गया। मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? चुनाव आयोग का प्रावधान किसी देश से नहीं लिया गया है। चुनाव आयोग का एक संवैधानिक संस्था है, जो चुनाव आयोग की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्वाचन के अधीक्षण, नियंत्रण स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था का संविधान में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अमेरिका के संविधान से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें 7 अनुच्छेद है मात्र, 7 अनुच्छेद है मात्र।
अमेरिका के संविधान में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका के संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व में का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग है। ठीक है। इसके बाद संविधान के प्रमुख भाग के बारे में, क्योंकि 22 भाग के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला भाग में क्या है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी जो है वो संविधान में 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। और गणना की दृष्टि से कितना है? 25 भाग है, जिसमें ए लग गया, क लग गया, ये सब मिला करके 25 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला भाग में क्या है? राज्य और उसका क्षेत्र। दूसरा में नागरिकता है। तीसरा में मौलिक अधिकार है। चौथा में नीति निर्देशकता है। चौथा का क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में है संघ क्षेत्र है। 6 में राज्य क्षेत्र है। 7 में निरसित है। 8 में संयुक्त संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में है। 9 में पंचायत है। 9 का क में नगर पालिका। 9 का ख में सहकारी समिति। 10 में है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में। 11 में है संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। 12 में वित्त संपत्ति संविदा और वाद के बारे में। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य के बारे में। भाग 13 में है। वही भाग 14 में राज्य के अधीन सभी सेवा के बारे में। भाग 14 का ए में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन क्षेत्र है। भाग 16 में कुछ वर्ग। भाग 15 याद रखिएगा निर्वाचन क्षेत्र है। भाग 16 में कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध है। 17 में राजभाषा है। 18 में आपात उपबंध है। 19 में प्रकीर्ण है। 20 में संविधान संशोधन है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के लिए। भाग 21 में मतलब भाग 21 इसलिए दिया गया है कोई राज्य के बारे में अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से जो उपबंध करता है उसके बारे में दिया गया। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राकृत भाषा निरसन, ये सब भाग 22 में दिया गया है। तो आपको जो याद रखना है भाई, आपको याद रखना है किसमें? भाग 20 रखना है संविधान संशोधन। भाग 19 रखना है प्रकीर्ण। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 15 निर्वाचन। ये सब आपको याद रखना ही है। इसके बाद भाग 11 केंद्र संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। भाग 9 में नगर पालिका और नगर पंचायत के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भाग 1 में राज्य क्षेत्र। 2 में नागरिकता। 3 में मौलिक अधिकार। 4 में नीति निर्देशकता। 5 में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको याद रखना है। जितना टिक लगा है ये सब आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इस थ्योरी के बाद ये क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा कि भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया? तो अभी बताए हैं 22 भाग में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से कितना? 25 भाग में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए कि संविधान जैसा उल्लेखित है। तो देखिए संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र भाग कितना में है? संघ और उसका कार्य क्षेत्र किस भाग में है? भाग 1 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है। नागरिकता भाग 2 में है। नीति निर्देशकता भाग 4 में है। तो अब देख लीजिए कौन हो जाएगा। तो 1 मतलब जो है 1 के बाद नागरिकता वाला 2, तीसरा में मौलिक कर्तव्य, तीसरा नीति निर्देशकता। तो इसमें है ए में है 1 3 4 3। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नागरिकता भाग 2, बात सही है। मौलिक अधिकार भाग 3, बात सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए, बात सही है। राज्य 6 में नहीं है भाई। राज्य 6 में, ये मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 का ए, सॉरी यहाँ 6 का ए नहीं है, 4 का ए होगा। 4 का ए है, ठीक है। तो ये बात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना किया गया है। सही में 9 का ए, 9 का बी। 9 का ए में पंचायत है और 9 का ए में नगर पालिका है, नगर पालिका। और 9 का बी में सहकारी समिति है, सहकारी समिति। तो भाग 9 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य क्षेत्र के बीच के बारे में बताता है? तो आप जानते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में भाग 11 बताता है और राज्य के बीच संबंध के बारे में अध्याय 1 में बताया गया। 11 के अध्याय 1 में संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया था, तभी टिक लगाए थे, तो आप लोग याद किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधि का अंत। उपाधि का अंत क्या है? उपाधि का अंत जो है 17 में है उपाधियों का अंत, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार का क्षेत्र है। ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार भाई ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत, हाँ ठीक है। इंडिया अर्थात भारत, दैट इज इंडिया, राज्यों का संघ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया ऑप्शन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधि का अंत। यहाँ देखिए उपाधि का अंत मूल अधिकार अनुच्छेद 17 के बारे में, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन जो है ये, और 6 से 14 वर्ष मौलिक कर्तव्य इंडिया दैट इज भारत, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, ये बात गलत हो गया। तीसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित, ये भी बात गलत हो गया। चौथा भाग मौलिक कर्तव्य से, और पांचवा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व, गलत बात है। पांचवा भाग नीति निर्देशक तत्व जो है चौथा भाग से है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 4 का ए से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। नागरिकता भाग 2, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र तो भाग 7, भाग 7 जो है संघ राज्य क्षेत्र नहीं है भाई। भाग 6 के बाद 5, 6, 7, 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि 7 में है निरसित है। नगर पालिका 9 का ए में है, बात सही है। निर्वाचन भाग 15 में, बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित सुमेलित सूची तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कीजिए। कारण कि भाग 9 किससे है? पंचायत से। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान का भाग 9 का ए में नगर पालिका है। भाग 9 किस में है? पंचायत में है, याद रखिएगा। 9 का क किस में है? नगर पालिका। 9 का ख किस में है? 9 का ख सहकारी समिति में है। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित कीजिए। राजभाषा के बारे में भाग 17, ये बात सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, ये भी सही है। अनुसूचित जाति जनजाति की क्षेत्र के बारे में भाग 10, ये भी सही है। अधिकरण के बारे में भाग 11 का क्या है? यहाँ पे अधिकरण वाला जो क्षेत्र है भाग 10 में ही है अधिकरण, याद रखिएगा। भाग 14 में जो है अधिकरण है। इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। निम्न कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायत 9 में सही है, नगर पालिका 9 क में सही है, सहकारी समिति 9 का ख में सही है, अधिकरण 14 में है। अब तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो जानते हैं पंचायती राज भाग 9 में है, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति। पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है। 13 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है मौलिक अधिकार भाग 3 हो गया। मौलिक कर्तव्य भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क, संघ क्षेत्र भाग 5, आपातबंद भाग 18। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया।
देख लीजिए, मौलिक अधिकार भाग 3, कर्तव्य भाग 4 का ए, संघ क्षेत्र 5, आपात उपबंध भाग 18। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य 4 का क बात सही है। राज्य क्षेत्र भाग 6 बात सही है। महान्यवादी भारत का महान्यवादी भाग 8 बिल्कुल गलत है। और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 14, सेवा के बारे में भाग 14 ये बात सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि भाग 8 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधित बात है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य संबंधित है, यहाँ पे 13 दे दिया है। इसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित? निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। मिला लीजिएगा क्या है कि बी नंबर हो जाएगा। ए का 4 बिल्कुल सही है और बी का 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित किससे है? कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध 16 है। हाँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद के बारे में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद के बारे में हम लोग एक चीज़ पढ़ लेंगे यहाँ पे। अभी गणना की दृष्टि से 471 अनुच्छेद है, लेकिन वैसे कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन की ओर। इतना क्वेश्चन है, सब लोग एक बार पढ़ लेंगे इसको, कौन सा अनुच्छेद किस में है। अब चलिए, भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है? तो 300 से अधिक अनुच्छेद है। 400 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि संविधान में अभी कितना अनुच्छेद है? तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 400 अधिक, क्योंकि 471 अनुच्छेद हो गया है। इसके बाद भारतीय संविधान आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? वैसे तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, हाँ, और 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गणना का दृष्टि से 471 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूची है? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। तो ये किस में है? 22 भाग 395 अनुच्छेद थे, यहाँ पे थे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला कितना था? तो 22 भाग 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। था पूछ रहा है, मतलब पहले वाला। संविधान में शामिल है अभी 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 22 भाग के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है नए राज्य का गठन भाग क्या है? गठन मतलब हो गया भाग, गठन मतलब भाग 3, सॉरी अनुच्छेद 3 गठन हो गया। नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 2, गठन 3। नागरिकता कौन सा है? भाग जो है कौन सा भाग में? नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण 323 का 1 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 327 का ए में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, हाँ, राष्ट्रपति की उसके सिफारिश के बगैर अगर कोई टैक्स लगाता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो रखा जाएगा? सीधा 117 अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति के बगैर अगर कोई टैक्स लगाता है और विधेयक पर, तो वो टैक्स जो है 117 अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किस विधेयक के उपबंध में विशेष उपबंध के बारे में है? तो विशेष उपबंध के बारे में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 117 में, कि राष्ट्रपति विधेयक पर टैक्स लगाता है, अनुच्छेद 117 के तहत। कौन सा संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है? तो 312 अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी
सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 324 में है। कितना में है? 324 में। तो ये गलत हो गया। भारत सर्वोच्च न्यायालय 124 में है। निर्वाचन आयोग 324 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग 315 में है। महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल 48 में होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 165 में। महाधिवक्ता कितना है? अनुच्छेद 165 में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित तो नहीं है, तो याद रखिएगा सही सुमेलित में करा कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का ए में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ये भी बात सही है। 44 में समान नागरिक संहिता, पहला राज्य जो है गोवा है। और 48 में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं, ये जो पृथक्करण है अनुच्छेद 50 के तहत। ये 48 कैग के बारे में बताता है। ये 48 कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में बताता है। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 124, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। संघीय न्यायालय, ये चलो। अनुच्छेद 5 नागरिकता से। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान। 245 विधायी शक्ति के वितरण। तो कौन सा बात यहाँ पे आएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए में 1 2 3 4 बिल्कुल सही है ना? अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। ए का 3 खोजो, डी ऑप्शन में है, चलो मार दो। बी का 4। 36 क्या है? 36 में नीति निषेध तत्व, क्योंकि 36 से 51 तक जाता है नीति निषेध तत्व। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद की स्थापना। अब 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच। और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विधानता नए राज्य को शामिल करना। नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2। और नए राज्य का गठन करना, याद रखिएगा, नए राज्य को शामिल करना और नए राज्य का गठन करना 3, शामिल करना 2। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, अगर गिरफ्तारी हो गया उसके संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति की विधेयक 111। अनुमति देने का अधिकार 111। वित्त विधेयक 112। बुलाता है 108 के तहत और उस पर परिभाषा देता है 109 के तहत। धन विधेयक की परिभाषा 109 में। इसके बाद यहाँ पे हो गया अनुच्छेद 54। तो प्रधान, ये राष्ट्रपति जी से है, तो देखिए राष्ट्रपति किधर है? भारत का निर्वाचन 54। याद रखिएगा, रकानी, कोका, दयो, दसम। र से राष्ट्रपति, क से कार्यकाल, मतलब जो है 52, 53, 54 में निर्वाचन, कोका से कार्यपालिका का प्रधान। ये इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में। तो अभी बताए हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत। ए का 1, बी का 2। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 164 के तहत। 155 राज्य विधानसभा की संरचना के बारे में। तो याद रखिएगा 1 2 3 के बारे में राज्यपाल की नियुक्ति 155 और 164 में राज्य क्या कहते हैं? राज्य विधान 4। ठीक है। मुख्यमंत्री की परिषद की नियुक्ति 164 के तहत। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित। ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा बी। अनुच्छेद इसके बाद 67 है। 67 किससे संबंधित है? ये उपराष्ट्रपति को हटाने के 67 का क में उपराष्ट्रपति को हटाते हैं। अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 94 जो भाई है स्पीकर को हटाने का बात है। 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का अधिकार। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाएंगे 61 के तहत और 6 जोड़ देंगे 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाएंगे। और उसी में 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाएंगे, है ना। और 94 में स्पीकर को हटाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 324
जानते हैं किससे निर्वाचन आयोग से? 1 का 4 देख लो, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इसको पढ़ेंगे। 315 किसे? लोकसेवा आयोग से। 280 वित्त सेवा आयोग से। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। 338 है। इसके बाद अनुच्छेद 327 का ए किससे संबंधित है? तो 327 का ए जो है ये है 327 का ए है प्रशासनिक अधिकरण से। 327 का ए ऑप्शन नंबर इनमें 1 का 2। अनुच्छेद 324 निर्वाचन जानते हैं। 330 जो है अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के बारे में है, और वही 320 लोकसभा के आयोग का कार्य के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A का 2 B का 1। A का 2 B का 1 ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो मार दो डायरेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन के बारे में। इसमें संवैधानिक संशोधन 368 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इतना मतलब भाग 20 में। याद हो गया? इसके बाद क्वेश्चन है वित्त आयोग 280 किधर है? 280 इधर है। तो मतलब A का 4 B का 3 वित्तीय आपात 360 अखिल भारतीय सेवा 312। डायरेक्ट आप मिला लीजिए कहाँ से क्या है। ये वाला भी देख लीजिएगा संवैधानिक संशोधन के बारे में, ये टोटल दिया हुआ है। इसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 327 का ए, संघ लोक सेवा आयोग 315। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलाए हैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा अस्थिर से पढ़ना होगा, क्योंकि हमको तो याद है। हाँ, आपको ये पहली बार देखने में दिक्कत हो सकती है, तो ज़रूर इसको अस्थिर से देखिए। और इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में 263 बात सही, वित्त आयोग 280 सही है, प्रशासनिक अधिकरण 327 का क सही है, और संघ लोक सेवा 315 सही है। कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे एक क्वेश्चन ही गलत है ना। भारत का नियंत्रक कैग के बारे में 148 ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 327 का ए, लोकसभा आयोग 315। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हिट करो। इसके बाद अनुच्छेद 26 के बारे में धार्मिक से संबंधित होगा, तो धार्मिक कार्य के लिए स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। 98 में होगा 239, देख लो 239 जो है किससे संबंधित है? यहाँ पे आपका जो है संघ शासित क्षेत्र का जो प्रावधान है केंद्रीय शासित, क्योंकि 151 से 237 तक जो है संघीय क्षेत्र है। और संघ क्षेत्र के बीच निरसित 238 में है, और संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में जो है यही बात दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छा से। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो सुमेल सही है 7 में। 7 का क्या है? 17 में क्या है? 17 वाला अनुच्छेद 78 में क्या है? 192 संसद वेतन भत्ता क्या है? आपात स्थिति क्या है? तो 78 में संसद के गठन के बारे में बात सही है। न्याय के समक्ष समानता, ये बात जो है ये 14 में है, तो इसलिए ये गलत हो गया। 78 संसद के गठन 79 में है, और 352 आपात स्थिति की घोषणा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीन 315 अनुच्छेद किसी 315, 222, 226, 327 है ना। तो याद रखिएगा 215 जो है हाई कोर्ट से 214 है, तो 215 हाई कोर्ट से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पे 215 जो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 222
इसका मतलब है कि किसी भी निर्देश को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा 222 के तहत, मतलब 222 के तहत। 226 कहता है कि सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति जो है 226 के तहत है, और कुछ रीट न्यायालय का हाई कोर्ट का जो एक हाई कोर्ट का एक ये है शक्ति है जो रीट न्यायालय ये जारी कर सकता है 227 के तहत। तो ऑप्शन नंबर मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 148 यहाँ पे महान्यवादी 76 है, किधर है महान्यवादी, यहाँ पे महान्यवादी 76, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। और 75 के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 131 के तहत जो है केंद्रीय क्षेत्राधिकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये विधि की सम्मुख समानता अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार जो है अनुच्छेद, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 42। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, इसको पढ़ लीजिए डायरेक्ट। विधिक समक्ष 14, कार्य करने का अधिकार 41, कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति 42 में है। तो स्थिति ठीक रहेगा। 45 में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कम आयु 6 से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था अनुच्छेद 45। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 371 का क आप जानते हैं नागालैंड से है, ख असम से है ना, और गौ किससे है, मणिपुर से, याद रखिएगा। घ आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। एक चीज़ पढ़ लीजिए, संविधान के अनुच्छेद भाग 21 में विशेष उपन दिया गया है। क्या दिया गया है कि यहाँ पे अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात, अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात, अनुच्छेद 371 का क इधर हो गया नागालैंड, ख असम। पहला है अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र गुजरात, क में है नागालैंड, ख में है असम, ग में है मणिपुर, घ में है आंध्र प्रदेश। तो पहला है 371 का क में है नागालैंड, ख में है मणिपुर, ख में असम है, ग में मणिपुर है, और घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना है, अंग में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अनुच्छेद 371 के च में है सिक्किम, छ में है मिजोरम, ज में अरुणाचल प्रदेश, झ में गोवा और नौ में कर्नाटक है। याद रखिएगा, यहाँ पे क ख ग घ अंग तक भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे अनुसूचियाँ के बारे में। तो अनुसूचियाँ कौन कौन से हैं हम लोग देख सकते हैं। संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी 12 अनुसूचियाँ है ना, 12 अनुसूचियाँ हैं। सभी अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे कौन से अनुसूची में क्या है। चलिए यहाँ से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, भारत के संविधान में कितने भाग है, 20 भाग नहीं 22 भाग है। कितना भाग है, 22 भाग है। तो ये वाला गलत हो गया। भारतीय संविधान कुल 395 अनुच्छेद है, नहीं 395। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया है। बात सही है, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही, क्योंकि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन 1952 के तहत। ठीक है, पहला अनुसूची को जो जोड़ा गया है 1951-52 में, और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 को, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 को, और 12वीं को भी 74वें के तहत 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की निम्न दी गई सूचनाओं में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा केंद्र राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो अब देते हैं केंद्र संघीय राज्य क्षेत्र के बारे में। पहली अनुसूची देती है ब्यौरा, पहला
दूसरा में क्या, दूसरी अनुसूची क्या है, दूसरा वेतन भत्ते के बारे में है, तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण है, चौथा में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया है। इसके बाद आगे बढ़े में राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथा में है, ये याद रखिएगा। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के पहली अनुसूची में संशोधित आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है क्या चीज़, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीट का आवंटन के बारे में करता है। और राजनीतिक दल बदल भाग 10 में है, दल बदल कौन सा अनुसूची 10 में है। पंचायती व्यवस्था जो है, पंचायती व्यवस्था किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 में है। भाषा के बारे में भाग 8 में, अनुसूची 8 में। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में क्या उपबंधित है, तो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में ये देख लीजिए अच्छा से, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप, तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण, दूसरा में 2, तीसरा में शपथ प्रारूप। यहाँ पे ये बताइए कि शपथ ग्रहण तीसरा में है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ नहीं, ये बताते हैं कि जितना भी ये मंत्री है, संतरी है, सारे काल का जो है शपथ ग्रहण तीसरा में है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण इसमें नहीं है, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। संविधान के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ जितना भी है संसद का, ये भी लिखे 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है वो 60 अनुच्छेद के तहत होता है, ऑप्शन नंबर ये देख लीजिएगा। इसके बाद जो है तृतीय अनुसूची में क्या है, तो शपथ ग्रहण है, देख लीजिए। संसद विधानमंडल में बनाई जाने वाली विषय सूची यहाँ नहीं है, शपथ ग्रहण ऑप्शन 1 और 2। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन 1। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के बारे में है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है 7वीं अनुसूची में, यहाँ पे क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची में क्या है, समवर्ती सूची है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 और 3। 8वीं अनुसूची में भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि क्या है, विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल बदल, दल परिवर्तन के आधार पर 10वीं अनुसूची में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है निम्न सूची को मिलान कीजिए। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञा, ये बात सही है। 10वीं अनुसूची में 10 दल बदल। 8वीं में भाषा। 9वीं सूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये बात गलत है क्योंकि राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4 के तहत है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान में 9वीं अनुसूची है 1951-52 में जब जोड़ा तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो सीधे से बात क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन में कोई जान है। इसके बाद राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक दर्जा, भूमि सुधार अनुच्छेद अनुसूची 9 के तहत, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद किस कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बात सही है, भारत के संविधान जो है कोई कानून विशेष अगर 9वीं अनुसूची में है तो उसको डाल सकता है। 9वीं अनुसूची में कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर निर्णय नहीं किया, बिल्कुल गलत बात है। क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, ये जो है किया जा सकता है, विधि इसमें संविधान में ऐसा प्रावधान है। इसके बाद कोल्हो केस भारत के किस संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। कोल्हो केस 9वीं अनुसूची में, क्यों, क्योंकि भूमि विवाद से संबंधित है कोल्हो केस। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो मतलब 3 विधायी सूची का प्रावधान भाग अनुसूची 7 में, क्यों, क्योंकि इसमें जो है केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो आप जानते ही हैं
संघ सूची में जो है कितना विषय है, ये 66 विषय है। राष्ट्र सूची में 97, समृद्धि सूची में 47 विषय है। तो याद रखिएगा ये चीज़, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची में ये दिया गया है संघ सूची, राष्ट्र सूची और समृद्धि सूची, जिसमें संघ सूची में 97 विषय है, 97 विषय है, और राष्ट्र सूची में 66 विषय है, समृद्धि सूची में 47 विषय है। तो संघ सूची में 97, राष्ट्र सूची में 66 और समृद्धि सूची में 47 विषय है, याद रखिएगा, क्योंकि 5-5 घट भी गया है। और संविधान, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, समृद्धि सूची में बात है। समृद्धि सूची कितना है? तो 47 है, याद रखिएगा। संघ सूची 97 और राज्य सूची 66। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन जो है समृद्धि सूची में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो भारतीय समृद्धि सूची में। क्यों? कि अगर समृद्धि सूची तो दोनों है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, क्योंकि राज्य में अगर ज़्यादा क्रूर बना रहा है तो राज्य करेगा, केंद्र बना रहा है तो केंद्र करेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद समृद्धि सूची की प्रविष्टि 17 में उल्लेखित है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समृद्धि सूची का मामला है? पुलिस जो है राज्य सूची का मामला है। आपराधिक मामले दोनों में, मतलब केंद्र भी और राज्य का भी है। विदेशी मामले केंद्र सरकार का है। रेडियो टेलीविज़न केंद्र सरकार का है, याद रखिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी मत भारत के संविधान की समृद्धि सूची में है? तो समृद्धि सूची में है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। राज्य सरकार भी कानून बना सकती है परिवार नियोजन के लिए, केंद्र सरकार भी। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सरकार का विषय है। प्रति व्यक्ति टैक्स ये राज्य सरकार का है। निखात निधि केंद्र सरकार का है, ठीक है। इसके बाद निखात निधि राज्य सरकार का है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात करेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी बात राज्य सूची का। जनगणना संघ सूची का है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो सीटों का बंटवारा जो है चौथा, राज्यसभा में सीट का बंटवारा चौथा अनुसूची, दल बदल 10वां, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी पढ़े हैं चौथी अनुसूची। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विषय समृद्धि सूची में है? तो समृद्धि सूची में कौन सा? देखिए कृषि जो है ये केंद्र और राज्य का विषय है। पुलिस राज्य का विषय है। रक्षा दोनों का कर सकता है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे, और शिक्षा दोनों में है, समृद्धि सूची में है। तो संघ सूची के विषय में पहले था, लेकिन अब राज्य समृद्धि सूची में डाल दिया है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, हाँ, उसे समृद्धि सूची में कब डाला गया? तो आप जानते हैं शिक्षा को समृद्धि सूची में कब डाला गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद भारतीय संविधान के संशोधन में वनों को राज्य सूची से समृद्धि सूची में कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन, शिक्षा वन को जोड़ा गया है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और वन किसमें समृद्धि सूची में? शेयर बाजार जो है आपको ये संघ सूची का विषय है। संघ से डाकघर बचत संघ सूची का, जन स्वास्थ्य राज्य सूची की, बस सही है। लेकिन शेयर बाजार जो है पूर्णतः केंद्र सरकार का है। इसके बाद जो है केंद्र सूची किससे संबंधित है? केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो केंद्र सूची जानते हैं जनगणना केंद्र सरकार कराती है। राज्य सूची के अंदर पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान किस में आएगा? तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये जनसंख्या नियंत्रण, ये वो अपशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में समृद्धि सूची, ये सी का 4 हो जाएगा। तो चलो ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो शिक्षा पर जो प्रभाव डालते हैं, राज्य की नीति निषेध 36 से 51, ग्रामीण शहरी स्थानीय निकाय 40, पंचम अनुसूची में क्या है?
ये पंचम अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में। षष्ठी अनुसूची में समवर्ती सूची, ये असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। सप्तमी अनुसूची में के संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सब के सब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल निरोध कानून से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय भाषा के बारे में अगर 22 भाग राष्ट्रीय भाषा के बारे में क्या है, तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन अलग है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से संबंधित है। इसके बाद है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का उल्लेख नहीं है। संघ सूची में जनगणना, बैंकिंग, बीमा, ये सब सभी संघ सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो संघ सूची से संबंधित देखिए, रक्षा संघ सूची, रेलवे संघ सूची, विदेशी मामले संघ सूची, कृषि जो है ये कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि किसका है? राज्य सूची। इसीलिए अभी किसान कानून जो आया था सरकार को वापस लेना पड़ा था। दवम, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? 7वीं अनुसूची में रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। वन जो है, वन भी समवर्ती सूची में 42वीं संविधान संशोधन, शिक्षा और वन को 1976 में जोड़ा गया था। कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में अब देखिए, जनगणना केंद्र सूची में है, निगर केंद्र सूची में है, आर्थिक सामाजिक नियोजन ये केंद्र राज्य सूची में है, रेलवे पुलिस ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में पंचायती राज विषय किसे राज्य सूची में है? ऑप्शन नंबर प्रविष्टि 5 में दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं दंड प्रक्रिया, समवर्ती सूची जो है उसी में सम्मिलित है दंड प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सूची 3 के तहत समवर्ती सूची में विवाह, गोद, विवाह विच्छेद ये सब होता है। इसके बाद भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची या प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है? तो निर्वाचन जो राज्य के विधानमंडल निर्वाचन से संबंधित अगर बात करेंगे, सूची 1 में प्रविष्टि 72, सूची 2 में प्रविष्टि 37, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए और सी दोनों हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, समवर्ती सूची उसी में है, तो उसमें टैक्स लगाने का अधिकार जो है संविधान को वही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमि सुधार किससे संबंधित है? तो राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार, ये जो है अनुसूची 9 में दिया गया, ठीक है। इसके बाद भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दल बदल, ठीक है। और ये जो है 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है 10वां जोड़ा गया था, है ना। इसके बाद 10वीं अनुसूची 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया, और दल बदल पर रोक लगाने के लिए मंत्रिपरिषद का अकाल निर्धारित किया, तो ये बात याद रखेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? 10वीं अनुसूची में। भारत के संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत जातीय जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया गया? तो 5वीं अनुसूची के तहत जो है जनजातीय के तहत शून्य घोषित किया गया, क्योंकि अनुसूची जाति जनजाति के क्षेत्र के उसके संरक्षण के बारे में 5वीं अनुसूची में है, तो इसलिए 5वीं अनुसूची होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि गैर लोगों का अंतरिक्ष, मतलब जो है जनजातीय लोगों की क्या है, जनजातीय लोगों जमीन और गैर जनजातीय लोगों का अंतरण पर रोक लगेगी। ये बात क्वेश्चन है कि 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करेगा? अगर मतलब विशिष्ट क्षेत्र को अगर लाया जाएगा तो जनजातीय लोगों की जमीन
गैर जनजातीय लोगों के अंतरिक्ष करने पर रोक लगेगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के लिए सबसे जनजातीय समूह का अनुसूचित जनजाति के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में निम्नलिखित राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन नियंत्रण के बारे में है। तो अनुसूचित क्षेत्र में जब ये होगा तो अनुसूची 5वां हो जाएगा, याद रखिएगा अनुसूची 5वां। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के बारे में 5वीं अनुसूची 6ठी में, क्योंकि 5वीं में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के संरक्षण में 5वीं है, 6ठा में असम मेघालय त्रिपुरा क्षेत्र में जो है उसके जनजातीय क्षेत्र का संरक्षण, इसलिए 5वीं 6ठी यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे 6ठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम तीसरा है, 6ठी अनुसूची में है। और 6ठी अनुसूची में क्या असम है, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर नहीं है, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या है। तो बिहार वाला खत्म हो गया, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, 6ठी अनुसूची में कौन सा, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा में ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र को अधिसूचित करता है, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र को अधिसूचित करता है। ये भी बात सही है कि राष्ट्रपति जी ही उसको कोई क्षेत्र को घोषित करता है, अधिसूचित करता है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है, ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों अर्थात सी है। कह रहा कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, भी बात सही है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है, ठीक है, और उनसे सबसे छोटी ब्लॉक या गांव होती है, भी बात सही है, क्योंकि डायरेक्ट राष्ट्रपति के नियंत्रण में अर्थात राज्यपाल राज्य में नियंत्रण करती है और जो जिला डीएम उसमें नियंत्रण करते हैं। तो दो ही स्तर होते हैं, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षित नहीं, राज्यपाल से अपेक्षित है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन जो है राष्ट्रपति जी को दे, यानी गृह मंत्रालय को दे। यहाँ इसलिए मुख्यमंत्री को लेकर के ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे 3, 1 और 2 अर्थात 2 ऑप्शन सही है, तो केवल 2। इसके बाद स्वायत्त जिला के संदर्भ में प्रत्येक स्वायत्त जिला कह रहा है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ये बात सही है, 30 सदस्य होते हैं। अब कह रहा है कि स्वायत्त जिला परिषद 24 सदस्य मतदान के लिए चुने जाते हैं और 6 से राज्यपाल द्वारा नहीं, ये बात गलत है। स्वायत्त जिला में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास, ये भी बात सही है, 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 6ठी अनुसूची में जो है अनुच्छेद 244 के 2 के अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है ना, जनजातीय क्षेत्र में राज्यपाल के स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित पुनर्गठित करने का अधिकार है। 2 प्रावधान के अनुसार इसमें 30 से अधिक सदस्यों मिलकर बनेगी, जिसमें 4 के तहत असम के स्वायत्त जिलों से लिया जाएगा, याद रखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित अनुसूची पूछेगा तो पंचायती राज से संबंधित। नगर पालिका किससे संबंधित है, तो उसी में 11वीं अनुसूची में नगर पालिका है। पंचायती राज के लिए 29 विषय है, नगर पालिका के लिए 18 विषय है, याद रखिएगा। भारत के संविधान 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, याद रखिएगा। उद्देशिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।